अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन है द जनरेशन ऑफ EMF and current due to motion of conductor in magnetic field किसी भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से उसके अंदर EMF जनरेट होगा। EMF का मतलब वोल्टेज ही है, ठीक है। तो EMF जनरेट होगा। अगर तो सर्किट क्लोज है तो उस सर्किट के क्लोज होने की वजह से उसमें से करंट फ्लो करेगा, जिसे हमने इंड्यूस करंट का नाम देना है। इस EMF को हमने इंड्यूस EMF का नाम देना है। ये बात कहां से स्टार्ट हुई, इसका थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हंस ओरेस्टेड ने सबसे पहले हमें कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। हंस ओरेस्टेड ने कहा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओरेस्टेड के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो सोचना शुरू कर दिया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट प्रोड्यूस करें, कि यहाँ एक तरफ करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो क्यों ना इसका रिवर्स प्रोसेस करके देखा जा सके कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट को जनरेट किया जा सकता है, EMF को इंड्यूस किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1831 की बात है। एक साइंटिस्ट हमारे पास माइकल फैराडे जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, और दूसरा हमारे पास साइंटिस्ट है जोसेफ हेनरी जिसका ताल्लुक USA से है। तो डिफरेंट ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ही वक्त में डिफरेंट जगह पे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रिवर्स प्रोसेस जो है वो इन्वेंट किया, जिसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जनरेशन ऑफ EMF एंड करंट ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से उस कंडक्टर में EMF प्रोड्यूस होगा, उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, कौन से वजूहात हैं या कौन सी रीजंस हैं, या हमें कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो अपनानी पड़ेंगी जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे। इंड्यूस EMF और एंड इंड्यूस करंट। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं, इंड्यूस EMF की डेफिनेशन क्या है और इंड्यूस करंट की डेफिनेशन क्या है। सो when a conductor move in magnetic field due to change of magnetic flux, EMF इंड्यूस।
तो बच्चों जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस कंडक्टर में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। वो कंडक्टर बिहेव करेगा जिस तरह से कि एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये सब बातें हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो बच्चों करंट कब फ्लो करेगा? एंड इफ सर्किट इज क्लोज, एंड इफ सर्किट इज क्लोज, अगर तो हमारे पास सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज होगा तो यकीनन चार्जेस को मूव करने के लिए पाथ मिलेगा, चार्जेस को मूव करने के लिए पाथ मिलेगा, चार्जेस मूव करेंगे तो करंट होगा। एंड इफ सर्किट इज क्लोज, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज called induced current, induced current। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, वोल्टेज प्रोड्यूस हो गए। अगर तो सर्किट क्लोज होगा तो सर्किट के क्लोज होने की वजह से फिर उसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसे हम नाम देंगे इंड्यूस करंट का। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ये हमारे पास है एक मैग्नेट की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास एक मैग्नेट की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये हमारे पास है नॉर्थ पोल और ये हमारे पास है साउथ पोल। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। अब हम क्या करते हैं, हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर प्लेस कर देते हैं। जैसे हमने ये कंडक्टर प्लेस कर दिया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने प्लेस कर दिया, कहाँ प्लेस कर दिया? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जैसे हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? उसके लिए हमें जरूरत होगी गैल्वानोमीटर की। तो हम साथ ही क्या करते हैं, इसके दोनों एंड्स के साथ एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने एक गैल्वानोमीटर को इसके दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट किया तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप बन गई, ए बी सी डी ए, एक क्लोज लूप बन गई। अब वो सर्किट क्लोज वाली बात हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई है। अब जब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट प्लेस करते हैं, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पोजीशन पर है, यहां पर ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। मतलब व्हेन कंडक्टर इज एट रेस्ट, व्हेन कंडक्टर इज एट रेस्ट, कंडक्टर रेस्ट में है, कहां पर? इन मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है, सो नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगी, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ओके जी। इसके बाद हम इस कंडक्टर को क्या करते हैं, पुल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। क्या करते हैं, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से पुल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं और फिर हम इसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि when we pull the conductor, when we pull the conductor out of magnetic field, out of magnetic field, galvanometer shows deflection, galvanometer shows deflection। अब जब हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला तो हमने देखा कि जब हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर आते हैं तो ये गैल्वानोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। और गैल्वानोमीटर की ये जो डिफ्लेक्शन है ये इस बात का सबूत है कि कंडक्टर को जैसे ही
हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर आ रहे थे, तो इस क्लोज लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद थी, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो इस क्लोज लूप में से गुजर रही थी, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिक्रीज होने से क्या हुआ कि गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, जो इस बात का सबूत है कि कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो किया, इस वजह से गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। अब तीसरे नंबर पर, पहले हमारे पास क्या था, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट अभी प्लेस किया, कंडक्टर वेस्ट में था, डिफ्लेक्शन जीरो। जब हमने इसको पुल किया तो गैल्वानोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। अब हम क्या करते हैं, so when we push the magnet, when we push the conductor in the magnetic field, तो फिर क्या होगा, गैल्वानोमीटर shows deflection in opposite direction। अब देखिए, जब हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला तो उस वक्त इस गैल्वानोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन शो की, वो उसने डिफ्लेक्शन शो की इस तरफ। जब हमने इसी लूप को, इस कंडक्टर को, साथ गैल्वानोमीटर भी कनेक्टेड है, इसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में पुश किया तो गैल्वानोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन शो की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो की। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुल करेंगे या पुश करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ की वजह से इस क्लोज लूप में से करंट फ्लो करेगा, उस करंट की वजह से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन गैल्वानोमीटर की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन, ये इस बात का सबूत है कि जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इन दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, करंट एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इंड्यूस करंट की डिपेंडेंस की, कि ये इंड्यूस करंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस करंट, डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की हम डिपेंडेंस की बात करते हैं। इंड्यूस करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो आपके पास है स्पीड ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड। आप जितनी ज्यादा इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। जितना ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा और उतना ही ज्यादा इसमें से करंट फ्लो करेगा। पहली चीज आपके पास ये है। और दूसरी जो फैक्टर है आपके पास वो है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। वो जो आप कॉइल यूज कर रहे हैं, वो जो आप लूप यूज कर रहे हैं, आपके पास लूप है, यहाँ कॉइल है, यहाँ पर आप लूप या कॉइल यूज कर रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू V ओवर R। अगर ये V आपके पास इंड्यूस ईएमएफ हो, ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है, तो आपके पास करंट जो होगा दैट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इनटू R। अब स्टूडेंट हम इंड्यूस करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमारे पास उस लूप की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, लूप की रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं I क्रॉस R, ये इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा इंड्यूस ईएमएफ के, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारे पास कॉइल या लूप की रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है, रेजिस्टेंस किस पे इफेक्ट करेगी, इंड्यूस करंट पे।
और इंड्यूस ईएमएफ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, लेकिन प्रोडक्ट इनका हमारे पास सेम रहेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। हाउ वी इंक्रीज इंड्यूस करंट, हाउ वी इंक्रीज इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, हम इंड्यूस करंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इंड्यूस करंट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम चेंज करके इंड्यूस करंट को बढ़ा सकते हैं। पहला, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब हम ऐसा मैग्नेट यूज करेंगे जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो। अगर हम इंड्यूस करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसा मैग्नेट यूज करेंगे जिसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, उस लूप को फास्टर मूव करवा के, मूविंग कॉइल या लूप, मूविंग लूप फास्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उस लूप को या उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फास्टर मूव करेंगे, तेजी से, मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे। इसके अलावा लूप यूज करने की बजाय हम कॉइल यूज करेंगे, यूजिंग कॉइल्स इंस्टेड ऑफ लूप। क्या काम करेंगे, हम कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। कॉइल क्या होता है, कॉइल कंसिस्ट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न का मतलब होगा एक लूप, और अगर आपके पास 10 टर्न्स हैं, मतलब कि 10 लूप्स हैं, वो 10 टर्न्स या 10 लूप्स मिलकर एक कॉइल बनाती हैं। इसी तरह से इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, एक कॉइल का एरिया बढ़ा के, अगर हम इंड्यूस करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इंड्यूस करंट को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉइल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव करवा रहे हैं उसको फास्टर मूव करवाना पड़ेगा। हम लूप की बजाय कॉइल का इस्तेमाल करेंगे, और कॉइल का एरिया जो है अगर लार्ज होगा तो इंड्यूस करंट भी हमारे पास क्या होगा, लार्ज होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास करंट, इंड्यूस करंट के वो फैक्टर्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करंट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। अब हम मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ते हैं कि किन मेथड से हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ, उन मेथड्स की बात करते हैं जिनसे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहले मेथड को डिस्कस करता हूं, और वो है हमारे पास relative motion of loop and magnet, relative motion of loop and magnet, कि हमारे पास एक लूप है और उस लूप की और मैग्नेट की जो रिलेटिव मोशन होगी, उस रिलेटिव मोशन से हम क्या करेंगे, इनमें मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। या लूप की बजाय आप कॉइल यूज कर लें, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है जो नंबर ऑफ टर्न्स पर कंसिस्ट करती है। इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वानोमीटर, ये चेक करने के लिए कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या नहीं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। ये आपके पास एक बार मैग्नेट, इधर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट आ गया। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये हमारे पास आ गया साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं। तो ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें जो मतलब है वो है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं
उनकी चेंज से मतलब है जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ही ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट होगा। अब अच्छा, जब हम इस मैग्नेट को लूप के करीब लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जब हम इस मैग्नेट को लूप से दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, चेंज से जरूरत है। इसकी शर्त जो है वो है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए। हम इस मैग्नेट को इसके करीब लेकर जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दूर लेकर जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि मैग्नेट को जब लूप की तरफ लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। इन दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, लेकिन गैल्वानोमीटर की नीडल की डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी दोनों केसेस के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि आप इस मैग्नेट को ही मूव करवाएं, आप इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर जाएं। इस मैग्नेट को एक जगह पे स्टेशनरी रखें तो इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर जाएं या मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेकर जाएं, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद है। रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों में से किसी एक को मूव करवाएं। ये आपके पास एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर आए, दूर लेकर जाएं, इसकी तरफ लेकर आए, दूर लेकर जाएं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। या फिर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर आए, मैग्नेट से दूर लेकर जाएं, इसकी तरफ लेकर आए, मैग्नेट से दूर लेकर जाएं, तो इस कॉइल की मोशन से भी हमें क्या मिलेगा, चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा, उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। ये बच्चा आपके पास था पहला मेथड, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। अब हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग एरिया, एरिया को चेंज करके। दूसरा जो आपके पास मेथड है वो है चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, ये दूसरा मेथड है हमारे पास, चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारे पास आ गई एक कॉइल। इस कॉइल के साथ हमने गैल्वानोमीटर भी लगाया हुआ है ताकि हम देख सकें कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या नहीं। और ये कॉइल मौजूद है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ मौजूद है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, जहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ओके जी, तो ये जो कॉइल आपके पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। अब इसका हम एरिया चेंज करते हैं। अब एरिया चेंज करने से ये होगा कि आपके पास इस कॉइल में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी। हमने इस कॉइल को यूं खींचा, ऐसे खींचा, इसका एरिया बढ़ गया। जाहिर सी बात है, जब एरिया बढ़ेगा, जैसे पहले 1 2 3 4 लाइंस इसमें से गुजर रही थी, अब इसमें एक लाइन का ये इजाफा हो गया, एक लाइन का ये इजाफा हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ गया। तो जब आप इसको यूं खींचेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये लूप दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जब वापस आएगी तो उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहले इंक्रीज हुआ था, अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब कि अगर हम क्या करें, कॉइल का एरिया चेंज करें, तो कॉइल के एरिया को चेंज करने से भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके बाद तीसरा मेथड है हमारे पास, तीसरा मेथड आपके पास है रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जो यही आपके पास जो कॉइल है, इस कॉइल को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये गैल्वानोमीटर, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यकीनी सी बात है, जब आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, जैसे एक मिसाल है, ये बुक दिखाएं, वही वाली दिखा दें। जैसे आपके पास ये एक बुक है, तो इस वक्त ये इस पोजीशन में है और ऊपर से नीचे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं।
जब हम इसको यूं रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से गुजर रही थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी, कम होते 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 यहाँ मिनिमम हो जाएंगी। तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज तो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर इसको रोटेट करेंगे तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ना शुरू होगी और यहाँ पर फिर से मैक्सिमम लाइंस गुजरेंगी, तो ये भी चेंज है। तो चाहे आपके पास इंक्रीजिंग है चाहे आपके पास डिक्रीजिंग फ्लक्स है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके बाद हम चलते हैं चौथे मेथड की तरफ। जो चौथा मेथड आपके पास है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। चौथा मेथड दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास होती हैं दो कॉइल्स। एक आपके पास ये कॉइल है, इस कॉइल को हम एक स्विच, एक बैटरी और एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसको एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके साथ एक और कॉइल हम प्लेस करेंगे, एक दूसरी कॉइल हमने प्लेस कर दी और इस कॉइल को हम सिर्फ और सिर्फ गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहां से जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने से इसमें से करंट फ्लो करेगा और ये कॉइल बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल। और इस करंट कैरिंग कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साथ पड़ी हुई कॉइल में से भी गुजरेंगी। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसमें से गुजर रही हैं, साथ पड़ी हुई कॉइल में से भी गुजर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉइल जिसको आपने स्विच और बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जिसे हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करेंगे। करंट चेंज किसको चेंज करेंगे? करंट को चेंज करेंगे। किसकी मदद से? इस रियोस्टेट की मदद से। और ये जो दूसरी कॉइल है जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का, तो दूसरी कॉइल उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, चेंजिंग करंट इन प्राइमरी, changing current in primary induces EMF in secondary, that is called mutual induction। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है कि हम प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। करंट के चेंज होने से इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेगी और सेकेंडरी कॉइल में जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है और वो है आपके पास पांचवा मेथड, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करना है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहां पे बनाते हैं। ये आ गया आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहां पर एक वायर बाउंड होती है। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअली आपके पास उसी सोलिनॉइड को ही कहते हैं और इसको हमने कनेक्ट कर देना है किससे? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। किससे कनेक्ट कर देना है? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है तो यकीनी सी बात है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा तो इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज होगी। तो इस हिसाब से अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम एक कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं और उस कंडक्टर को जस्ट गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं।
अब इस कंडक्टर को ना हमने इनवर्ड ना आउटवर्ड मूव करवाना है, जस्ट इसको हमने प्लेस कर देना है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल चेंज हो रही है और वो जो आपके पास कंडक्टर है या जो क्लोज लूप बन रही है उसमें से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा अक्सर मकसद तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट प्लेस कर देने से ही उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने का फायदा ये होगा कि आपको कंडक्टर को इन एंड आउट मूव नहीं कराना पड़ेगा, ना ही मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा। जस्ट आपने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देना है। उससे क्या होगा कि उसी लूप के अंदर उसी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सर्किट क्योंकि क्लोज है, उस सर्किट के क्लोज होने से उसमें से करंट फ्लो करेगा जिसे हम इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पहला बेसिक टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में पढ़ा और डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं कि किन किन मेथड से हम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दूसरे लेक्चर्स भी आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।